गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। कपित्थ के फल बहुत प्रिय है। कपित्थ कहते हैं कबीट को, खट्टा वाला फल जिसकी चटनी बनती है, वो बहुत प्रिय है। आप किसी हाथी को कबीट का फल खिला के देखना, साबुत फल निकल लेगा और जब वो लीद करेगा तो साबुत फल वापस आ जाता है, और जब फोड़ के देखोगे तो उसके अंदर का जितना भी उसकी गिरी है अंदर की, सब गायब हो जाता है। ये चमत्कार है, खोखला हो जाता है वो फल। जामुन का फल प्रिय है। जब जामुन का मौसम आवे तो गणेश जी को जामुन चढ़ाना। कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षण। जो ये चढ़ाता है उनको तो शोक हर लेते हैं, वो उसका दुख हर लेते हैं। शोक विनाश कारकम, शोकों को विनाश कर देते गणेश जी। अच्छा, गणेश जी शिव जी का परिवार ऐसा है जिनके जितने भी हैं सदस्य सबका पूजन होता है। शिव जी के गणों का पूजन होता है, बेटों का पूजन होता है, बहुओं का पूजन होता है, पोतों का पूजन होता है, और भी कोई और उनके दासियों का भी पूजन होता है। और कोई ऐसा देवता नहीं जिनके बच्चों का पूजन होता हो, केवल शिव परिवार, केवल शिव परिवार। गणेश जी का पूजन होता है, सडानन का पूजन होता है, और गणेश जी की जो पत्नियां हैं सिद्धि और बुद्धि और रिद्धि सिद्धि इनकी दासी है। एक दिन और हमने चर्चा करी थी। आप लोग ज्यादातर लोग रिद्धि सिद्धि कह देते हैं। रिद्धि सिद्धि दासियां हैं, सिद्धि और बुद्धि पत्नी है। ये कौन है? ये विवस्वान नाम के ऋषि, उनकी बच्चियां। विवाह की चर्चा सुना ही देते हैं गणेश जी के। गणेश जी और कार्तिक जी साथ साथ खेलते, बड़े होने लगे, बाल लीला करने लगे। तो अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते थे। गणेश जी स्थूल थे, पेट बड़ा था, तो खेलते खेलते कहीं जाना है, भागना है, तो कार्तिक जी हल्के फुल्के शरीर के, तो दौड़कर पहले ही भाग जाते। पर गणेश जी भाग नहीं पाते थे, पर सूंड इनकी लंबी थी तो उनको सूंड से पकड़ के खींच लेते थे, पहले मैं जाऊंगा। वो फिर भागते, फिर खींच लेते, सूंड लंबी है। एक दिन दोनों बालक माता पिता के पास खड़े हो गए। पिताजी हम शादी करेंगे। शादी करोगे? अभी तो छोटे हो। नहीं नहीं, हमारी शादी करवा दो। अब भाई इतने छोटे हैं, शादी कैसे करा दे? तो युक्ति सूझी माता पार्वती को, भगवान शंकर को। ठीक है, तुम्हारी शादी तो करा देंगे, पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी कराएंगे। तो भगवान ने सोचा पृथ्वी की परिक्रमा ऐसी थोड़ी, बहुत दिन लगेंगे, तब तक बड़े ही हो जाएंगे। जाओ, जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है। अब गणेश जी तो मोटे था, कार्तिक जी तुरंत चल दिए परिक्रमा लगाने के लिए, दौड़ पड़े। गणेश जी थोड़ी दूर चले तो थक गए, बड़ा सा पेट है, बैठ गए साइड। पर गणेश जी की बुद्धि पतली है, शरीर मोटा है लेकिन बुद्धि पतली। तो युक्ति लगाई, क्या करे? तो 2 आसन बिछा दिए और हाथ जोड़ करके, माता जी विराजमान हो जाइए, पिताजी आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अरे गणेश, क्या सूझा, क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं अभी तक पृथ्वी की परिक्रमा लगाने? आप बैठो तो सही पहले। अच्छा ठीक। एक तरफ माता जी को बैठा दिया, एक तरफ पिताजी को बैठा दिया, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते 7 परिक्रमा लगा ली। 7 परिक्रमा लगा के प्रणाम किया। जाओगे नहीं पृथ्वी की परिक्रमा करने? अभी अभी तो लगाई है। आपकी परिक्रमा लगा ली मैंने, और 7 लगाई है, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। ऐसे कैसे? हमारी परिक्रमा लगाने से कैसे 7 हो जाएंगे? तो बुद्धि देखो गणेश। कहते हैं पिताजी, वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही
सब कुछ होता है। माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। आप ही वेद का समर्थन करते हो। तो जो माता पिता के चरणों में चारों धाम होते हैं, सातों समुद्र होते हैं, सकल ब्रह्मांड होता है, तो मैंने 7 बार इस सकल ब्रह्मांड की परिक्रमा की है। अगर मेरी बात गलत हो, आप वेद का समर्थन करते हो तो वेद का बहिष्कार हो जाएगा। आप ही बताओ मेरा तर्क सही है कि नहीं। बोले ये बात तो सही है भाई, शादी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तब विवस्वान की बेटियां सिद्धि बुद्धि से विवाह कर दिया। साथ में रिद्धि सिद्धि 2 दासियां भी आई। 2 पुत्र हो गए, क्षेम और लाभ, जिसको शुभ कहते हैं, शुभ और लाभ। आप लोग लिखते हैं ना दरवाजे शुभ लाभ दीपावली, और स्वस्ति बनाते हैं। स्वस्ति भी गणेश जी का ही प्रतीक है, कल्याण का स्वस्ति। इधर नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी पहुंच गए कार्तिक जी के पास। नारद जी पहुंच गए, क्यों भाई कार्तिक हो गई परिक्रमा, अभी आधी हुई है पूरी लगानी। वहां तो परिक्रमा क्या हो गई, बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई। बोले ऐसे कैसे, बोले ऐसे ही। तो कार्तिक जी हो गए गुस्सा, इतने गुस्सा हो गए कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरा माता पिता ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। गणेश जी की शादी भी कर दी, जबकि मुझे परिक्रमा लगाने भेज दिया। ये छल मुझे अच्छा नहीं लगा, नारद जी मैं नहीं जाऊंगा। तो कार्तिक जी वहीं से क्रौंच पर्वत चले गए। क्रौंच पर्वत मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, वहां पर जाकर के विराजमान हो गए। इधर माता पार्वती बड़ी दुख हुई, मेरा बेटा रूठ गया है। भगवान शंकर तो एक दूसरा वेश धारण करके माता पार्वती और भगवान शंकर वहां पहुंच गए और कार्तिक जी की सेवा करने लगे। तब से कार्तिक जी ने सोच लिया कि मैं कुमार ही रहूंगा, शादी विवाह नहीं करूंगा। जिन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है वो कार्तिक जी का पूजन करें, कार्तिक जी का ध्यान करें, सडानंद